रखीमाल एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा बिलाखिर इख्तिताम पजीर हो गई और इस यात्रा के दौरान 3 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने मुक़द्दस अमरनाथ गुफा में मुक़द्दस बर्फानी शिवलिंगम के दर्शन किए। न्यूज़ 18 की इन एक्सक्लूसिव तस्वीर में देखा जा सकता है कि महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में छड़ी मुबारक आज सुबह सवेरे पंचतरनी से मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना हुई। मुक़द्दस गुफा में वैदिक मंत्रों के साथ खुसूसी पूजा की गई और आरती का एहतमाम किया गया। बाद में श्रवण पूर्णिमा के मौके पर शिवलिंगम के आखिरी दर्शन के बाद इस बरस की यात्रा इख्तिताम पजीर हुई। वाज़ेह है कि यात्रियों ने इस बार यात्रा के दौरान किए गए इंतजामात और लोगों के कलीदी ताउन की सराहना की। एलजी मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के इख्तिताम के तौर पर संपन्न पूजा की। इस मौके पर उनके हमरा चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अरुण कुमार मेहता भी थे। एलजी ने खित्ते की अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। मनोज सिन्हा ने मुश्किल औकात में यात्रियों के लिए हर तरह की सहूलत फराहम करने पर तमाम शहरियों के बेलौस ताउन को सराहा और उनकी तारीफ की। जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की बाज़ाब्ता इख्तिताम के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान इन्होंने यात्रा को कामयाब करार दिया। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने यात्रा के दौरान हुए सानहे को भी याद किया और इंतजामिया, फौज, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अनथक मेहनत के लिए मुबारकबाद पेश की। कुछ महत्वपूर्ण बातें इस यात्रा को लेकर के हैं जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है। एक तो प्राकृतिक हादसा हुआ और उसके कारण यात्रा 2-3 दिनों तक बंद रखनी पड़ी। लेकिन मैं बधाई दूंगा यात्रा से जुड़े और उसके प्रबंध से जुड़े सभी अपने सहयोगियों का, खासतौर से आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा श्राइन बोर्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के सभी लोगों का। जिस मेहनत से लोगों ने काम किया, हम लोग तीसरे दिन ही यात्रा फिर से बहाल करने में सफल हो गए। अब तो ये भी मालूम है कि 44 दिन की यात्रा में 20 दिन वेदर इस बार बहुत खराब रहा है। कई दिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे थे, बार बार सावधानी बरतनी पड़ रही थी, कॉशंस जारी करने पड़ते थे और पहले 20 दिन में ही मोटे तौर पर 72-73% यात्रा हो गई। अनंतनाग के थजीवारा बिजबहाड़ा में वाक़ई कदीम शिव गुफा में श्रवण पूर्णिमा के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम हुआ। कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद ने शिवलिंगम के दर्शन किए और हवन में शिरकत की। इस कदीम जगह की काफ़ी अहमियत है। कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज से कब्ल लोग यहीं पर हर साल दर्शन के लिए आते थे और यही वो जगह है जहाँ पर भगवान भोले ने माता पार्वती की कड़ी तपस्या से खुश होकर इन्हें अमर कथा सुनाने की हामी भरी। भगवान शिव और माता पार्वती ने यहीं से हिमालयाई अमरनाथ गुफा की जानिब कूच किया। आज के दिन पर मकामी लोग भी कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद पेश करते हैं। मंदिर इंतजामिया का कहना है कि सरकार इस जगह की तजदीद व मरम्मत के लिए मजीद इक़दाम उठाए। जो मतलब वहाँ पर नहीं जा सकते थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, मगर हम तो बचपन से ही यहाँ पर छोटे भी आते थे। हम मतलब अमरनाथ नहीं जा सकते थे तो यहाँ ही आते थे सारे, मगर थोड़े से मतलब 90 के बाद थोड़ा सा ये रुक गया था, मगर उसके बाद 2009 से ये बराबर अब चालू हो रहा है। और यहाँ पर लोग बहुत श्रद्धालु लोग, कश्मीरी पंडित जो है वो सब लोग यहाँ पर आज के दिन आते हैं और यहाँ पर इस साल हवन भी हुआ है। स्थान पर माता पार्वती ने 12 साल तपस्या की है भगवान शिव के सामने कि मुझे इस संसार का रहस्य बताओ। उसने अपनी अमर कथा बताने के लिए राजी हो गए शिव जी इसी स्थान पर, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो यहाँ वो अमर कथा नहीं बता पाए और उसने माता पार्वती को बोला कि हमें वो स्थान चाहिए जहाँ इस कथा को कोई ना सुन पाए, सिर्फ आपको ही इसका सही मिले। और उसकी वजह से वो फिर अमरनाथ गुफा चले गए। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो इस प्राचीन गुफा की तरह ध्यान दे और यहाँ पे टूरिज्म मैप पे ले आए इसको, ताकि यहाँ पे 24/7
एंड 12/7 यहाँ पे काम होता रहेगा। इंशाल्लाह रहमान प्रेम भाईचारा हमेशा के लिए ठीक तो इंशाल्लाह इंडिया तो रोज ठीक तो छुट्टी ठीक इंशाल्लाह वारिया खुश एकदम यानी ऐसे बायन से मुलाकात कर ब्रोट ते कटे पे अत बोतन बयान सान बड़न दोहन यहदन बड़न दोहन करीब करीब बहुत वारिया खुश। आगे बढ़ेंगे। भदरवा के मजदूरों, टट्टू वालों और घोड़ों के मालिकान ने सालाना कैलाश यात्रा के दौरान फराहम की जाने वाली खिदमत के खिलाफ 2017 से लाखों रुपए के अपने ज़ेर इल्तवा बिलों की अदायगी का मुतालबा किया। मजदूरों और उनके ख़ानदान के अफराद और नलथनी, थनहाला और संगली पंचायतों के PRI ने गांव नलथनी में एहतजाज किया। 27 लाख के वाजिबात की अदम अदायगी पर महकमे जंगलात और ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया। वाली जो है कैलाश यात्रा जो 23 तारीख को शुरू होने वाली है, उस 23 तारीख से पहले इनकी लाइबिलिटी जो है 23 से पहले जो क्लियर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं आपकी माध्यम से बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई भी घोड़ा वाला, कोई भी पुणे वाला, कोई भी पोर्टर्स, कोई भी जो सामान जो प्रोवाइड नहीं होगा। कि हमारा फॉरेस्ट वालों के पास 2017 से लेके 2022 तक पैसा फंसा है। ये सर लेबर हमें तंग करे, हम कहाँ से देंगे पैसे? ये आज का कल का परसों बोलते हैं सर, तो इसलिए हमें मजबूर होना पड़ा। हमने काम किया है 22 तक पैसा हमको पैसा नहीं मिला है। बस हमको जो घोड़े वाले घर में आते गालियां देते हैं, इनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। कोई नहीं जाएगा तब तक। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो भी जंगलात डिपार्टमेंट के साथ जाएगा वो हमारा पैसा देगा, फिर जाएगा। उनकी एसोसिएशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, घोड़े वाले पोनी पोर्टर्स की जो भी एसोसिएशन है कि वो जाएं। जैसे लास्ट ईयर उनको पैसे मिले थे, इस साल भी पैसे मिल रहे हैं। हाँ, उनकी जो पुरानी लाइबिलिटी है वो ऑलरेडी इशू जो है वो टेकन अप है, डी साहब ने ऊपर टेकअप किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू भी गया है। यूं ही हमारे पास फंड्स आएंगे डी साहब के पास, उनकी जो पुरानी लाइबिलिटी है वो क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन इस साल उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाएँ, क्योंकि यात्रा का सीजन आ रहा है। भदरवा बिशौली पठानकोट सड़क दिफाई मकसद के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल है। यही नहीं, ये सड़क जम्मू कश्मीर यूटी को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए एक अहम रोड लिंक है। 168 किलोमीटर लंबी सड़क का संगे बुनियाद 1971 में आनजहानी वजीर आजम इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में रखा गया था। इस सड़क का तामीरी काम मुकम्मल होना आज भी यहाँ के बाशिंदों के लिए एक अधूरा ख्वाब जैसा है। देखिए सायर हुसैन की ये रिपोर्ट। भदरवा बशोली पठानकोट सड़क से भदरवा के लोग अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। 50 साल से जायद का अरसा गुजर गया जब इस सड़क का संगे बुनियाद रखा गया था, लेकिन ये सड़क है कि तैयारी ही नहीं होती। भदरवा बशोली रोड गुज़िश्ता 4 दहाइयों से ज़ेर तामीर है और इसे कौमी शाहराह करार दिया गया है। इस सड़क को बिल उमूम वादी चनाब और भदरवा की लाइफ लाइन समझा जाता है। पिछले साल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस शाहराह पर मैगडम बिछाने का काम शुरू किया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर काम रोक दिया गया था। जब मरकजी हुकूमत ने इसे कश्मीर की मुतबादिल शाहराह करार दिया था, तब BRO को तकरीबन 10 साल कबल इस सड़क को अपग्रेड करने का काम सौंपा गया था, लेकिन काम की इंतहाई सुस्त रफ्तारी और कई मकामात पर काम छोड़ने की वजह से सड़क की हालत बद से बदतर होती चली गई है। हमारे पैदा होने से पहले ही कहीं जो है तब की मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो है इसका इनाग्रेशन किया था, फाउंडेशन स्टोन रखा था, लेकिन तब से इस पे जो है काम चल रहा है। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज भी जो है ये रोड पूरी तरह से नहीं बन पाई है। मैंने सर्विस की पूरी कंप्लीट करके और मैं रिटायर भी मुझे हो गए 13 साल, यानी लगभग इस बात को मेरे हिसाब से 50 साल के करीब। 50 साल में इन्होंने अभी सिर्फ 76 गला तक इन्होंने रोड बनाया है। वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने 24 नवंबर 2021 को डोडा के अपने दौरे के दौरान यह भी ऐलान किया था कि पठानकोट भदरवा सड़क को भारत माला पहल के तहत लिया जाएगा, लेकिन आज तक न तो कोई फर्क देखा जा रहा है और न ही इस अहम शाहराह में कोई बेहतरी लाई जा रही है। कठुआ, बशोली, बानी, भंडारवाला, डोडा 170 किलोमीटर,
ये हम भारतमाला में मैं मंजूर करने की घोषणा करता हूं। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल हाईवे है जो लखनपुर से होते हुए आता है, वो लखनपुर से लेके विजयपुर, जो जम्मू का एरिया है, विजयपुर तक जो है 38 किलोमीटर स्ट्रेच वो अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो पाकिस्तान के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके साथ साथ सटा हुआ है। ऑलमोस्ट कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 3, कहीं 5 और कहीं 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ऐसा रूट है कि यहाँ पे कोई भी एयर स्ट्राइक नहीं हो सकती। पहाड़ी इलाका है, बड़ी खूबसूरत जगह है, बीच में कोई एयर स्ट्राइक नहीं हो सकती है। यहाँ पे कोई मिलिटेंट का अटैक नहीं हो सकता है। ये सेफेस्ट डिफेंस रोड है। डीडीसी के चेयरमैन धनतेरस सिंह कोतवाल के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों से बीआरओ ने इस शाहराह पर काम शुरू कर दिया है। छतरगला इसमें जो कमियां हैं उनको भी पूरा करने की बात हो रही है और उसके बाद नेक्स्ट वाला आगे का टेंडर जो है वो भी लगेगा और इसको जल्द से जल्द जो है भारतमाला में लिया जाएगा। खिताई चनाब के लोग निसफ सदी से जायद ज़ेर तामीर भद्रवा बसौली पठानकोट रोड, जिसे कौमी शाहराह का दर्जा दिया गया है, अपनी तरक्की का जामिन मानते चले आए हैं। लेकिन इसकी तामीर के इंतज़ार में हज़ारों लोग अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद चुके हैं। क्या मौजूदा हुकूमत अपने वादे के मुताबिक इस देरीना ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर पाएगी? न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए भद्रवा से मैं साहिर हुसैन।